नमस्कार दोस्तों। बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा है। डेट भी निर्धारित हो गई है। तेजस्वी यादव मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। भाजपा की दाल नहीं गल रही है, उनके सामने उनकी एक भी नहीं चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर के अभी आपने देखा था किस तरीके से बंटवारे को लेकर के लड़ाई हुई थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में करें तो क्या करें। इसी बीच एक धमाकेदार खबर दिल्ली से आती है कि आईआरसीटी के जो मामला चल रहा था, जो घोटाला चल रहा था, उसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जाएंगे जेल। इसकी सुनवाई हुई और कई बार पूछताछ भी हुई, अलग अलग पूछा गया। सभी का, तीनों का एक ही जवाब आया, लालू का, राबड़ी देवी का और तेजस्वी का, कि हम इसमें दोषी नहीं हैं। तीनों का एक ही जवाब आया। लेकिन अभी जो न्यूज चल रही है इसको तो हम देखते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो है चुनाव नजदीक आता है तभी ऐसी बात निकल कर क्यों आती है। दिल्ली में जब चुनाव था उसके पहले आपने देखा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य मंत्री को जेल में डाल दिया गया था और वहां पे बीजेपी की सरकार बन गई। आंध्र प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को जो है जेल में डाल दिया गया और वहां भी बीजेपी की सरकार बन गई। महाराष्ट्र में देखिए तो गठबंधन की सरकार बन गई। झारखंड में देखिए हेमंत सोरेन को जो है चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिया गया है। लेकिन झारखंड एकमात्र राज्य ऐसा था कि जो मजबूती के साथ खड़ा था, वहां पे बीजेपी की दाल नहीं गलने पाई। आखिर में यह क्या षड्यंत्र चल रहा है कि आखिर में आप का मामला चल रहा है और आपको तब तक नहीं याद किया जाएगा जब चुनाव नहीं नजदीक आएगा, और जैसे ही चुनाव नजदीक आता है वैसे ही आपको याद किया जाएगा। लेकिन यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी भूल हो सकती है। बिहार में अगर ऐसा कदम उठाया तो यहाँ बीजेपी को नुकसान पड़ सकता है। वैसे भी पहले से आप देख लीजिए कि सीट शेयरिंग को लेकर के बवाल हो रहा है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और उसी बीच जो तेजस्वी यादव मजबूती के साथ लड़ रहे थे, मजबूती के साथ बिहार में खड़े हुए थे राहुल गांधी के साथ, और आज उनके साथ ये हो रहा है, तो अब समझ लीजिए कि बीजेपी का यहाँ पे खेल उल्टा ही होने वाला है। क्योंकि जनता अब धीरे धीरे समझदार भी हो रही है। वह देख रही है कि दिल्ली में आपने क्या किया, आपने झारखंड में क्या किया, आपने आंध्र प्रदेश में क्या किया और महाराष्ट्र में क्या किया, और आप वही गलती वापस दोहराने जा रहे हैं। क्या जो है उन लोगों को जेल में डालने से आप चुनाव जीत जाएंगे? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दिल्ली में जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता बनी हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे दिल्ली का चुनाव जीता गया है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू समर्थन किए, आज मोदी की सरकार है और मोदी की सरकार इस तरीके से जो है परेशान कर रही है। बहरहाल सबसे बड़ा अगर नुकसान होगा तो मोदी को ही होगा, एनडीए को ही होगा, क्योंकि लोग समझदार हो चुके हैं। और ये जो खेल पूरा सिस्टम पूरा है, ये पूरा सिस्टम चुनाव के पहले ही याद आता है। अमित शाह जी बैठ करके पता नहीं चाणक्य वाली कौन सी नीति का इस्तेमाल करते हैं कि चुनाव जीतना है, कैसे भी करके चुनाव जीतना है, चाहे किसी को भी जेल जाना पड़े। 2009 2004 से 2009 के बीच का यह मामला है। अभी तक मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन चुनाव जैसे ही चुनाव का डेट अनाउंस हुआ, तुरंत जो है यह खबर निकल कर आ गई। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर बिहार चुनाव किस तरफ जा रहा है, किसके तरफ मुड़ रहा है। क्या तेजस्वी जो है जेल में रहकर चुनाव लड़ेंगे, राबड़ी देवी और जो है अपने पिताजी लालू यादव के साथ जेल जाएंगे, या जो है तेजस्वी यादव कुछ नया प्लान करेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है, यह साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ एक साजिश के तहत काम हो रहा है। क्योंकि और राज्यों की अगर तुलना की जाए तो इससे साफ पता चलता है कि यह जो है एक साजिश के तहत काम हो रहा है। आप लोग इस वीडियो पर क्या कहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।